जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में समानता बताऊंगा। जिसमें क्या होता है समानता, जैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके की सिमिलरिटी वाली एक अभिक्रिया है, यानी जो रिएक्शन है शो करता है वो बताऊंगा। जैसे पहली अभिक्रिया है आपकी अपचयन अभिक्रिया। ये आपका एल्डिहाइड भी यानी अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया में एल्कोहल वाली जो अभिक्रिया होती है यानी एल्कोहल में अपचयन, तो ये आपका एल्डिहाइड भी आपका अपचयन करता है और यहाँ पर ये आपका कीटोन भी अपचयन करता है। जैसे कि यहाँ पर ले रखा है मैंने एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड ले रखा है जिसको मैंने हाइड्रोजन यानी जो अपचयन कराते हैं, तो मेरे पास होता है कि हाइड्रोजन अपचयन में से होता है हाइड्रोलिसिस अपचयन कराते हैं, तो यहाँ पर Na और Pd को कैटालिस्ट लेते हैं और इसको हीट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन और इक्वल टू Na और Pd और हीट कर दिया, तो मेरे पास मैथिल अल्कोहल बना, मतलब मैथिल अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद मैंने जो कीटोन लिया है यानी कीटोन क्या होता है, आर यानी फिर आर डैश और C डबल बॉन्ड O, ये मेरा कीटोन होता है, ये मेरा कीटोन है, ये कीटोन है। कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर NiPd की उपस्थिति में हीट कर देंगे, तो मेरे पास द्वितीय अल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ से आर मतलब आर जे लग गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा H में, ये मेरा द्वितीय अल्कोहल बना। द्वितीय अल्कोहल में मैं क्या करूँगा, द्वितीय अल्कोहल का एक एग्जाम्पल यानी ये कीटोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें एसीटोन है। एसीटोन को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया और NiPd के साथ गर्म किया, तो मेरे पास CH3 का होल्टाइज यानी एक और दो CH3 है, तो CH3 का होल्टाइज हो गया। उसके बाद CH और CHOH हो गया, मतलब इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना। इसके बाद आपकी दूसरी जो क्रिया है वो आपकी हाइड्रोकार्बन में अपचयन है। दूसरी कौन सी क्रिया है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। दूसरी क्रिया है आपकी हाइड्रोकार्बन में अपचयन, बी हाइड्रोकार्बन में अपचयन, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया चल रही है इसलिए जो अपचयन अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होता है, इसको क्लीमेंसन अपचयन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। यानी जो क्लीमेंसन अभिक्रिया है यानी जी आपकी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है यूपी बोर्ड में। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी इसमें क्या होता है कि हाइड्रो यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया यानी एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड मतलब RCHO ले लिया, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा। किससे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा। जब क्लीमेंसन होता है तो क्लीमेंसन मतलब होता है कि कोई अमलगमित, मतलब यहाँ पर अमलगम लूँगा Zn प्लस HCl, यानी जो हमारा क्या होता है अमलगम होता है। जो हमारा क्या होता है अमलगम, क्या होता है अमलगम होता है। अमलगम की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास, हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब आर मेरे पास यहाँ पर R बनेगा, दूसरा CH3 बनेगा, CH3 और CH3 प्लस मेरे पास यहाँ पर H2 यानी H2O बनेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो R मेरे पास एक है, यहाँ पर 4 H है, एक इसको दे दिया CH3 हो गया, दूसरा यहाँ पर कितने बचे यानी 5 H हैं, 3 इधर आ गए, 2 इधर बचे, एक ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद अगर इसमें अगर दूसरी होती है कीटोन से, मतलब R डैश मतलब RCOR डैश, जिसमें मैं फिर इसका क्या कर रहा हूँ, अपचयन करा रहा हूँ, किसके, अमलगम की उपस्थिति में HCl। ठीक है। तो क्या बनेगा, तभी मेरा हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा मेरा
हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब RCH2 R डैश बनेगा प्लस H2O बनेगा। आप समझो यहाँ पर R डैश ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हैं, 2 यहाँ पर आ गए और एक ऑक्सीजन यहाँ निकलेगा बचा, यानी यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन एक है, और हाइड्रोजन 4 है। इसमें क्या होगा, मैंने 2 इसके साथ अटैचमेंट कर दिया, यहाँ पर 2 बचे वो यहाँ पर अटैचमेंट कर दिया, मतलब ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये भी मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, इसका अगर एग्जांपल मतलब एल्डिहाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल देखिए, आर के स्थान पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ CH3CHO प्लस 4 हाइड्रोजन और इसी की उपस्थिति में करा रहा हूँ रिएक्शन, मतलब Zn प्लस HCl, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, जो R होगा तो मेरे पास मतलब CH3 आ जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3 और आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 और मिल जाएगा और H2O ये मिल जाएगा, मतलब ये वाला। और एक हाइड्रोजन यानी कार्बन ये यहाँ से 3 यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और 2 बचेंगे तो एक ऑक्सीजन डाल देंगे, मतलब ये मेरा बन जाएगा एथेन। और क्या बनेगा, एथेन बनेगा। तो क्या होता है मेरा, हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कीटोन की रिएक्शन लेना चाहूँ तो कीटोन में क्या होगा, यहाँ पर भी CH3 ले लूँ, जो कीटोन की रिएक्शन CH3CO CH3 ले लूँ प्लस 4 HC यानी H इक्वल टू Zn प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो एथेन में यहाँ पर मेरे पास CH2 आ रहा है तो यही लिखना होगा, यानी ये लिख लो पहले CH3। अब मेरे को क्या CH2 लिखना है, CH2 लिख दो, उसके बाद CH3 लिख दो, उसके बाद बचेगा मेरा जल निकाल दो। अब देखो क्या इसका नाम होगा, इसका नाम कितना है, यानी कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन है यहाँ पर, कार्बन 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन। बात आ रही है समझ में ना। अब आपकी तो पहली कौन सी थी, पहले थी आपकी अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया आपकी 2 प्रकार से होती है, एक तो आपके एल्कोहल का अपचयन होता है, दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन का अपचयन होता है। अब तीसरी इसी में आपकी होती है, ध्यान से देखना। अब तीसरी आपकी अपक्रिया होती है वो, यानी जो दूसरी अपक्रिया होती है, अपचयन तो ख़त्म हो गई आपकी। अपचयन आपकी 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहले में यानी हाइड्रोकार्बन बनाता है, उसमें आपका एल्कोहल में क्या बनाता है, पहले एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। सेकेंड है आपकी योगात्मक अपक्रिया, यानी दूसरी कौन सी अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें योगात्मक में से होता है किसी चीज़ को जोड़ना, यानी जोड़ कर बनाना। इसमें क्या होगा, यानी सोडियम बाइसल्फाइड से योग कराएंगे, यानी इसमें क्या होगा, पहला ए यानी सोडियम बाइसल्फाइड सल्फाइड के योग का योग देखो भाई। अब मेरा सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 होता है इसका फार्मूला। अब इसका देखो क्या होगा, अब इसको किसके साथ पहले कराएं हम, किसके साथ कराना होगा, पहले हमको एल्डिहाइड के साथ इसका, क्योंकि हम एल्डिहाइड की पहले एल्डिहाइड कराते हैं उसके बाद कीटोन कराते हैं। देखो एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड क्या होता है, R होता है C और H होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब इसको इसमें जोड़ लो, NaHSO3 होता है इक्वल टू। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास यानी क्या होगा, बीच में C होगा और इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो R लग जाएगा, ये वाला RH ये लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना होता है, इन सबको अलग अलग रखना होता है। ये O है, H के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब OH
ये बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बचा हुआ है, बचा क्या है मेरे पास, Na बचा है और SO3 बचा है। तो SO3 Na ये इधर जोड़ दो, यानी SO3 Na इधर जोड़ दिया, ठीक है ना। तो जो मेरा बन गया सोडियम बाईसल्फाइड, क्या बन गया, सोडियम बाईसल्फाइड ये बन गया। इसी तरीके से हम कीटोन का देख रहे हैं, कीटोन का देखेंगे, यानी कीटोन का कोई यानी बनाएंगे। इसका एग्जांपल देख लो, एक इसका एग्जांपल में क्या देखना है, जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, और फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है मेरा HC डबल बॉन्ड। अब इसको मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ NaHSO3 से, देखो भाई ध्यान से। अब यहाँ पर मेरे को देखो, तो आपको पता है कि R के स्थान पर मैंने H लिया है, तो यहाँ पर H लेना है, तो H लेना है, यहाँ पर OH लेना है, ठीक है। कहते डिक्टो होता है, जैसे ऊपर मैकेनिज्म होती है, जैसे ऊपर फार्मूला बनाए होते हैं, वैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, बाईसल्फाइड। अब देख लो, अब कीटोन की रिएक्शन करा रहा हूँ, अब किसकी होगी, कीटोन की। देखो अब देखो भाई कीटोन की, अब कीटोन क्या होता है, कीटोन भी मेरा यहाँ से मैं ये चढ़ा दूँ, R ऐड कर लूँ यहाँ पर, जो कीटोन हो जाएगा। अब कीटोन को भी इसी तरीके से जैसे मैंने जो बनाया ऐसे बनेगा, इस तरीके से, यानी OH इधर अटैच हो जाएगा, SO3H यानी इधर अटैच हो जाएगा, क्योंकि बनाना तो मेरे को वही है, यानी सोडियम बाईसल्फाइड का योग ही कराना है ना, तो हम वही कराएंगे। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लो, यहाँ पर इसका CH3 ले लेते हैं R के स्थान पर, दूसरे भी CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये मेरा क्या है, एसीटोन है, ये मेरा क्या है, एसीटोन है, प्लस NaH SO3 इक्वल टू NaH। अब देखो जो CH3 है, जैसे यह है यहाँ पर R करना है, तो CH3 लेना है, फिर C यहाँ पर OH ऐड कर दो, यहाँ पर SO3 Na ऐड कर दो, तो मेरा बना क्या, सोडियम, मेरा फॉर्म ये बना मेरा, यानी एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड बना, क्या बना, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड बना, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। अब सेकेंड वाली जो रिएक्शन है आपकी योगात्मक अपक्रिया में, इसकी बात तो कंप्लीट है ना, यानी क्या करना है, हमको किसके साथ, हमको NaH के साथ रिएक्शन कराना है। जब हम NaH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरे को यहाँ पर ऐसे यानी सोडियम, ये क्या बना मेरा, सोडियम यानी सोडियम बाईसल्फाइड बनता है। यानी हम एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन को NaH मतलब इसके सोडियम यानी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो मेरा इस तरीके का फार्मूला बनेगा, सोडियम बाईसल्फाइड बनेगा। अब सोडियम बाईसल्फाइड को किसी के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इसी तरीके का, यानी एसीटोन के साथ बनाए हैं तो एसीटोन लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, इसमें डाउट किसी को। अब आपकी सेकंड है यहाँ पर, अब आप देखो सेकंड थोड़ा ध्यान से, हाँ। अब हाइड्रोजन साइनाइड से, अब इससे होगा हाइड्रोजन साइनाइड, यानी योगात्मक अपक्रिया की दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड, तो HCN से योग, HCN सब में योग का मतलब है जोड़ना, बस यस, योग का मतलब है जोड़ना। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर पहले मैं एल्डिहाइड क्या ले रहा हूँ, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड क्या होता है, R होता है, C होता है, H होता है, डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड जोड़ दे रहा हूँ, मतलब HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड होता है, जो क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। जब जोड़ूंगा तो यहाँ पर इक्वल टू लगा के, अब देखो भाई ध्यान से देखना, कहते हैं एकदम यहाँ का R ये सट जाएगा और ये हो जाएगा C होगा, यानी यहाँ ये चीज़ के साथ मिल जाएगा, मतलब OH बना लेगा और CN इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक ना, जिस साइनो हाइड्रीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइनो
हाइड्रीन हाइड्रीन यानी, ठीक है ना, क्या बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर, ये चीज़ ले लूँ फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O प्लस HCl, ठीक है, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है ना। और ये मेरा हाइड्रोजन साइनाइड मतलब हाइड्रोजन साइनाइड क्या है मेरा, ये हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करा रहा हूँ, की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर H मिल जाएगा, यहाँ पर भी H मिल जाएगा, और यहाँ पर C, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पर CN हो जाएगा, तो बन जाएगा साइनोहाइड्राजीन। क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राजीन। क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राजीन अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना होता है, बस हमको ये इसके साथ सटा देना है और CN इस दूसरे के साथ सटा देना है। ऐसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, यानी साइनोहाइड्राजीन बना रहा है, कुछ नहीं करना। ऐसे हम कीटोन की रिएक्शन कराएंगे। अब किसकी कराएंगे कीटोन की। देखो भाई कीटोन, अब यहाँ पर मैं कीटोन लिख ले रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कीटोन, यानी कीटोन। अब जब कीटोन से रिएक्शन कराऊंगा तो कीटोन क्या होता है, इसको यानी ये आपका कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा कीटोन। देखो ध्यान से, ये मेरा R हो गया, ये R हो गया, कीटोन बन गया। अब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस हमको R जोड़ना होता है, यानी एल्किल ग्रुप जोड़ना होता है। कीटोन में मेरे पास 2 एल्किल ग्रुप होते हैं तो 2 जोड़ लिए। इसका एग्जाम्पल देख लो, एल्किल ग्रुप के यहाँ पर मैं CH3 ले रहा हूँ R के स्थान पर दोनों जगह, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCl। इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर CH R के स्थान पे क्या आ रहा है CH3, तो CH3 ले रखे हैं हम, इसका OH हो जाएगा, इसका CN हो जाएगा, ठीक है ना, इसका H इसका CN हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका नाम देख लो, इसका नाम जो यहाँ पर एसीटोन ले रखे हैं, एसीटोन ले रखे हैं, एसीटोन ले रखे हैं, तब यहाँ पर मेरा क्या बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्राजीन, एसीटोन साइनोहाइड्राजीन ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी थर्ड रिएक्शन है जो अभी जस्ट, थैंक यू।